गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, कल ये बताओ, कल मॉर्निंग में क्लास ले सकते हैं क्या? पॉसिबल है क्या? Yes, sir. हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। कल पॉसिबल है क्या क्लास का? यस सर। कल दशहरा भी है ना, Yes, sir. सर ले लेना तो सुबह को। मॉर्निंग में ले सकते हैं? बताओ। यस सर सर। सुबह ले लेना, रात को मेला जाना है मैं। रात Yes, को? sir. रात को छोड़ देना. सर 3 अच्छा, बजे से रात को पहले। 6 बजे से पहले। तो ये प्रतीक सर सर भी 3 से लेना चाह पहले। रहे थे, तो मैं तो सुबह 9 बजे ले लूंगा। प्रतीक सर एक 11 बजे से लेना चाह रहे थे। हाँ फिर सही है। Yes, sir. हमको ठीक है. प्रतीक सर एक्चुअली 2 क्लास लेना चाह रहे थे। यस सर, Yes, सर sir. ने बोला था। तो वो बोले थे एक सुबह 11 बजे ले लेंगे और एक 6 बजे ले लेंगे। तुम लोग बताओ। शाम वाली मना कर देंगे। शाम वाली नहीं पॉसिबल है, यस मॉर्निंग वाला सर। कर लोगे? कितने बजे तक इफेक्टिवली ले लोगे? कोई दिक्कत नहीं है। सर 3 बजे तक। 3 बजे तक आराम से कर लोगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। Yes. ठीक है, तो मैं 9 बजे ले लूंगा और मैं बोल देता हूँ आशीष सर को। ठीक है, चलो एक क्लास उनकी लग जाएगी। चलो ठीक है। अपने लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास अपन ने बात की थी, एक सेकंड। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी, हमने ये फिक्स एक्सिस रोटेशन पे सवाल किया था कुछ कुछ। यस और नो? यस सर। कैसे अल्फा निकलता है, ये सब निकलता है, ये सब बातें हम कर चुके हैं। यस और नो? अरे बोलो। यस सर। एक सेकंड रुको। विजिबल है सबको? इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस यस सर। सर। चलो, लास्ट में हमने बात की थी, ये सब बात की थी। यस और नो? नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ये सब बात कर चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, ठीक है, क्लियर। हेलो एवरीवन, क्लियर आवाज आ रही है मेरी यस सबको? सर। चलो, यस सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, है ना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, इन केस ऑफ फिक्स, इन केस ऑफ फिक्स एक्सिस रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इन केस ऑफ फिक्स एक्सिस रोटेशन। ठीक है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इन केस ऑफ फिक्स एक्सिस रोटेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो कोई रिजिड बॉडी है, मान लो कोई रिजिड बॉडी है। ठीक है, रिजिड बॉडी मतलब जिसके बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा, शेप साइज फिक्स रहेगा, और वो फिक्स एक्सिस रोटेशन कर रहा है। मान लो ये एक्सिस है, क्या है ये? एक्सिस। ठीक, जिसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रहा है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? बताओ यस और नो? अगर ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब हर पार्टिकल क्या हो रहा है? सर्कल में चल रहा होगा। तो मान लो इस बॉडी को मैंने पॉइंट मास होगा, यस सर। एक छोटा सा मास ले लिया डीएम। कितना ले लिया? डीएम, जो कि एक्स दूरी पे। तो बताओ इसका स्पीड कितना होगा? ओमेगा एक्स होगा। सर्कल में चल रहा होगा। यस यस। सर। तो इस छोटे से मास का छोटा सा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ इंटू डीएम इंटू वी स्क्वायर। यही होगा ना? क्लियर है? बोलो। यस ये सर। पॉइंट मास है। तो अब ध्यान से देखो, हाफ इंटू डीएम, वी कितना लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू एक्स लिख सकते हैं। यस और नो? अब अगर मेरे को टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो इसी को इंटीग्रेट करना होगा। यस और नो? बोलो। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब देखो, अगर ये रिजिड बॉडी है तो ओमेगा सबके लिए सेम होगा या अलग होगा? सब पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा होगा। यस और नो? तो हाफ यस ओमेगा बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। ये बचेगा क्या? यस सर। अब Yes, sir. देखो ध्यान से, हाफ डीएम एक्स स्क्वायर क्या होता है? डीएम एक्स स्क्वायर मोमेंट क्या ऑफ होता है? इनर्शिया। अबाउट द एक्सिस। यानी कि अगर कोई बॉडी फिक्स एक्सिस रोटेशन कर रहा है, अगर कोई बॉडी फिक्स एक्सिस रोटेशन कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा जा सकता है?
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई किसके अबाउट है? जिस एक्सेस के अबाउट वो फिक्स एक्सेस रोटेशन कर रहा है। क्लियर है? समझ में आया? यस और नो यस एवरीवन? सर। यस यानी सर। कोई बॉडी अगर फिक्स एक्सेस रोटेशन कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन केस ऑफ फिक्स हाफ आई अबाउट द एक्सेस इनटू ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रहेगा सबको? क्लियर है? अरे हाँ है ना? बोलो आगे। यस सर। आगे बढ़े। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ हिंज फोर्स। किसकी बात करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ हिंज फोर्स, है ना? एंड एंगुलर वेलोसिटी। दो तीन चीज हम देखेंगे, ध्यान से देखो मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। पहले एक चीज समझो, जैसे मान लो कोई बॉडी फिक्स एक्सेस रोटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? फिक्स एक्सेस रोटेशन। इस एक्सेस के अबाउट फिक्स किया हुआ और इसके अबाउट ये घूम रहा है। यस और नो? तो ध्यान से देखो, क्या इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है पहले ये बताओ। जब ये बॉडी को हम ऐसे हॉरिजॉन्टली छोड़ देंगे तो कौन कौन सा बॉडी पे फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल। एक तो सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है, तो क्या एक सेंट्रीपिटल mg लग रहा होगा यस सर। और एक हिंज फोर्स लगेगा। यस और नो? हिंज फोर्स Yes, कैसा sir. लगाएंगे? इधर लगाएंगे सेंटर ऑफ मास और हिंज को n1 और ये And n2, यही। ठीक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, एक्सेल फ्रिक्शन लेस होता है। एक्सेल क्या होता है? जो ये जो हिंज है ना वो फ्रिक्शन लेस है। तो कौन कौन फोर्स वर्क कर रहा है? एक तो होगा वर्क डन बाय n1, एक होगा वर्क डन बाय n2 और एक होगा वर्क डन बाय mg। यही तीन होगा। yes, यस और sir. नो? अब देखो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो n1 का यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ कोई इस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। नहीं है। तो वर्क डन बाय n1 कितना हो गया? 0। और n2 का भी वर्क डन 0। तो वर्क इज ओनली डन बाय ग्रेविटी। यस और नो? और जब भी वर्क ग्रेविटी की वजह से होगा, वर्क इज ओनली डन बाय, वर्क इज ओनली डन बाय, यस और नो, डन बाय ग्रेविटी। अगर वर्क ग्रेविटी की वजह से किया जा रहा है, इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। यस और नो? मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये कर सकते हैं। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? बोलो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अब सवाल है पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे। तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने शायद बताया भी था आपको, कोई अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, ध्यान से सुनना, कोई भी अगर एक्सटेंडेड बॉडी है और ये रेफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं बताओ? मास सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी होता mg इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? बोलो, अगर h ऊपर होगा तो प्लस mgs लिखेंगे और h नीचे होगा तो माइनस mgs लिखेंगे। बोलो, समझ में आया क्या? यस सर। यस कोई सर। एक्सटेंडेड बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? mgh। h क्या है? हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द रेफरेंस। अगर ऊपर होगा तो पॉजिटिव एच, नीचे होगा तो नेगेटिव एच। समझ में आया? यस सर। क्लियर? अब जैसे इसका यूज करके हम लोग कई सवाल कर सकते हैं। देखो, जब सबसे पहला सवाल ले रहा हूं मैं, एक रॉड है मान लो, हॉरिजॉन्टली ऐसे हिंज किया हुआ हवा में, हॉरिजॉन्टल है यार, ठीक है? तो क्या होगा? ये हिंज होगा। अब मैं इसको मान लो इनिशियली रेस्ट से छोड़ा तो क्या होगा बताओ? क्या स्पीड ओमेगा आएगा? यस सर mg लग आएगा। रहा होगा। ये सुनो, तो मेरा सवाल है कि जब ये वर्टिकल हो जाए, इनिशियली रेस से छोड़ा हॉरिजॉन्टली, व्हेन इट बिकम वर्टिकल, व्हाट इज ओमेगा ऑफ द रॉड? माय क्वेश्चन इज व्हाट इज ओमेगा ऑफ द रॉड व्हेन द रॉड बिकम वर्टिकल? m मास है, l लेंथ है, रॉड का मास कितना है? m और l। ट्राई करो।
बोलो कैसे करोगे? करे क्या, ट्राई करें? यस चलो देखो ध्यान से। पहली बात है, देखो रॉड पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ये बताओ। रॉड का मोशन कैसा, फिक्स एक्सिस रोटेशन है? यस सर। इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर नहीं। एक्सेस कौन सा है रॉड का? ये है ओ, यस और नो बोलो। अरे हाँ या ना? यस सर यस सर। जब रॉड चल रहा होगा तो रॉड पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक mg लग रहा होगा, हिंज फोर्स। नॉर्मल लग रहा होगा, यस ऐसा सर। और ये पूरे मोशन में लग रहा होगा, यस और नो? तो अब ध्यान से देखो, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो जाएगा? हिंज फोर्स 0 0, वर्क इज ओनली डन बाय mg mg, तो मैकेनिकल एनर्जीज कंजर्व। कंजर्व्ड। अब ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, यहाँ से घूम करके यहाँ पे आया, यस सर। सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ में चला या नहीं चला? देखो यस सर चला। तो ये L/2 नीचे आया, यस और नो? तो यस यहाँ पे सर। आया तो ओमेगा, तो क्या मैं इसको रेफरेंस मान लो? यस इसी को सर। तुम ऊपर भी रेफरेंस मान सकते हो, मान लो मैं यहाँ रेफरेंस मान लेता हूँ, ठीक। अब बताओ, ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। स्टेट 1 में कितना काइनेटिक एनर्जी बताओ? कोई काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं है। 0। स्टेट 1 में पोटेंशियल एनर्जी बताओ, यही रेफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mg/2। 0। इसी को रेफरेंस लिया ना, हाइट यस तो नहीं है, सर। सेंटर ऑफ मास तो उसी पॉइंट पे, सेंटर ऑफ मास तो उसी पॉइंट पे है ना। यस सर। ओके। एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर स्टेट 1 में क्या क्या काइनेटिक, इनिशियली रेस्ट पे था, यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कोई ओमेगा नहीं है, और यहाँ पे कोई हाइट नहीं है सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे है ना। अरे हाँ है ना, बोलो ना, यस और नो एवरीवन? यस तो अगर सर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है तो इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। यस और नो? जब ये यस सर। वर्टिकल होता, जब ये वर्टिकल होता, ध्यान से सुना, जब ये वर्टिकल होता तो स्टेट 2 आ गया। स्टेट 2 में पोटेंशियल एनर्जी बोलो, रेफरेंस से कितना नीचे है सेंटर ऑफ मास? देखो mg/2। माइनस mg L/2। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि नीचे है रेफरेंस से ना। नीचे है, नीचे है ठीक है। और क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है? यस हाफ, सर। कौन सा काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल हाई, हाई ओमेगा कितना है? स्क्वायर ml²/3 इंटू 3। ओमेगा स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या? यस और नो? यस सर। यस सर क्या इसको सॉल्व कर देंगे, ओमेगा निकल जाएगा, तो यस ये आएगा सर। mg यस L/2 इज इक्वल टू हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। m ने m को मार दिया। मार दिया, l ने l को मार मार दिया। दिया, 2 ने 2 को मार मार दिया। दिया, तो क्या बचा? ओमेगा का वैल्यू बचा, क्या बचा? 3g/l का रूट। क्या यही बचा ओमेगा? बोलो। यस सर यस ये सर आया। यस सर समझ में आया? क्लियर है सबको? यस सर यस सर किसी को भी डाउट है तो पूछो, यहाँ पे जरा सा भी डाउट है तो पूछ लो। आई एम आस्किंग टू एवरीवन, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। आगे बढ़े? यस सर एक सर। चीज पूछनी थी। बोलो बोलो बोलो। सर हम हिंज के ये N1 N2 बनाते क्यों है जब 0 ही हो जाता है तो? वर्क डन 0 है बेटा, फोर्स 0 नहीं है। फोर्स तो लग रहा है ना, तभी तो ये रोटेट कर पा रहा है, नहीं तो ये तो सीधा नीचे चल देता। यस और नो? सोचो, समझ में आ रहा है? यस सर वर्क डन 0 है क्योंकि पॉइंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है इस पॉइंट का। यस और नो? डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो वर्क डन कितना होता है उस पॉइंट का? वर्क डन बताया था, वर्क डन होता है dw इज इक्वल टू f डॉट ds। ds किसका डिस्प्लेसमेंट है? पॉइंट फोर्स। ऑफ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। यस और नो? यस अरे सर। हाँ है ना, बोलो। समझ में आई ये? आगे बढ़े? नेक्स्ट सवाल ध्यान से सुनना। मान लो एक रॉड है, ठीक, ऐसा है समझो, हॉरिजॉन्टली है। ये लो सवाल करो। एक रॉड था, हॉरिजॉन्टल था, कैसा था वो? हॉरिजॉन्टल, m मास l लेंथ। यहाँ ये पॉइंट हिंज था उसका, ये पॉइंट क्या था? हिंज था, ठीक। अब मैंने इसको छोड़ा तो क्या होगा? ऐसा होगा टेढ़ा। तो मेरा सवाल यस है, सर।
जब ये थीटा एंगल पे अलाइंड हो जाता है, कितने एंगल पे अलाइंड हो जाता है? थीटा पे। इनिशियली यहां से छोड़ा हॉरिजॉन्टल से, यस और नो? जब ये थीटा पे अलाइंड हो जाता है, व्हाट इज ओमेगा? बताओ, ट्राई करो। एम मास है, एल लेंथ है। हो गया? यस सर। देन बताओ कैसे करेंगे? केस को रेफरेंस ले ले जहां से छोड़ा है। यस सर। ये मेरा फाइनल है। अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? यहाँ से आया है, यस और नो? तो ये हो गया L/2, यही तो है सेंटर ऑफ मास। यस सर। तो अब सवाल है सर, ये थीटा है तो ये कितना होगा? वर्टिकली कितना है? ये स्टेट 2 हो गया। यस सर। वर्टिकली कितना नीचे है रेफरेंस से? ये L/2 है, ये थीटा, तो ये कितना होगा? जी एल L/2 बाई टू कॉस थीटा। cos थीटा या sin थीटा? cos थीटा। कॉस। यस और नो? तो अब बताओ यहाँ पे इनिशियल एनर्जी क्या है? जीरो है पोटेंशियल, जीरो है काइनेटिक। वर्टिकल वो यहाँ पे क्या है? -mg × L/2 cos थीटा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अरे यस बोलो सर। एवरीवन, यस और नो? और फिर यहाँ पे क्या आएगा? +12 I ओमेगा स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। यस अब सर। दोनों बराबर कर देंगे। mg × L/2 cos थीटा इज इक्वल टू हाफ I का वैल्यू बोलो, ml²/3। ml² 3 × ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? फटाफट सॉल्व करो, कितना आ रहा है? तो 3g cos थीटा बाई L का रूट, यही आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। बोलो समझ में आया ये? यस और नो? इस तरह का Yes. सवाल आएगा तो कर लोगे? यस सर। क्या हमें और बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना। समझ में आ गया? ठीक। अब ध्यान से सुनना, एक और सवाल, एक लास्ट सवाल है, ध्यान से सुनना। देखो सवाल ऐसा है, जैसे मान लो एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, ठीक? यहाँ पे हिंज किया हुआ है और ग्रेविटी में है, एम मास है, ए साइड है। बताओ ऐसे रखने पे क्या होगा? ऐसे ही रहेगा या कुछ होगा? बताओ, अगर ऐसे रख के छोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा ये। नीचे आएगा ना? यस और नो? यस सर। मेरा सवाल है, ये सेंटर ऑफ मास है, यस और नो? यहाँ से छोड़ा तुमने। जब सेंटर ऑफ मास वर्टिकली होता है, क्या आता? वर्टिकली इसके नीचे आता है, तो उस समय पे प्लेट का ओमेगा क्या होगा? जब ये प्लेट ऐसा कुछ हो जाता है, तो व्हाट इज ओमेगा ऑफ द प्लेट? अबाउट
जल्दी करो। देखो इनिशियल ये पोजीशन था, इसको रेफरेंस 1 मानोगे, यस और नो, और ये रेफरेंस 2 होगा। सेंटर ऑफ मास क्या चलेगा, सर्कल में चलेगा। देखो यस सर। सेंटर ऑफ मास हमेशा सर्कल में चलेगा, जिसका रेडियस क्या होगा, a/√2 होगा। यस सर। यस और नो, इसी रेडियस पे चलने वाला सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसका एक्सेस से दूरी में सही रहने वाला ना, चेक करके देखो। तो सेंटर ऑफ मास इज मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a/2। यस और नो, अब ट्राई करो। या इसको ट्राई करना घर पे, एक काम करो, इसको घर पे ट्राई करना, नहीं होगा तो पूछ लेना, ठीक है। सवाल समझ में आया सबको, बोलो। यस सर, आ गया। कर सकते हो ना, एक बार ट्राई करना, क्योंकि फिर एक बार सोचना करने का, नहीं होगा तो अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर हो जाएगा। हो जाएगा ना, चलो एक ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बता देना, मैं करा दूंगा। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करेंगे हिंज फोर्स। किसकी बात करेंगे, हिंज फोर्स। सर हिंज फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हिंज फोर्स कैलकुलेशन इन केस ऑफ फिक्स एक्सिस रोटेशन। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि सर हिंज फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और पूछता भी है। तो पहले समझो, एक जनरल सवाल समझो। मान लो ये बॉडी है, ठीक, ये पॉइंट हिंज क्या हुआ, ये पॉइंट क्या हुआ, हिंज क्या हुआ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, यस और नो। अब ध्यान से देखो, इस बॉडी पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो mg लग रहा होगा, और एक हिंज फोर्स लग रहा होगा, यस और नो, बोलो। कुछ यस ऐसा लग सर। रहा होगा। सबसे पहली बात, अगर फिक्स एक्सिस रोटेशन है तो सेंटर ऑफ मास कैसा चलने वाला है, क्या सर्कल में चलने वाला है। यस और सर। अगर सेंटर ऑफ मास सर्कल में चल रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास के पास दो एक्सलेशन होगा, एक होगा टेंजेंशियल एक्सलेशन अल्फा इंटू एक्स, जो भी एक्स दूरी होगा, और एक होगा सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, यस ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो इसका मतलब नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है क्या। तो अब इस यस नेट सर। फोर्स को दो डायरेक्शन में लिखेंगे हम। सेंटर ऑफ मास चूंकि सर्कल में चल रहा है, सर्कुलर पाथ में हमने पढ़ा कैसे करते फोर्स, हम फोर्स को अलोंग द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस तोड़ते थे, याद है क्या। और यस नेट सर। फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, याद है क्या। यस और नो। और नेट फोर्स टुवर्ड द टेंजेंट इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सलेशन। लेकिन ये एक्सलेशन किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का होगा। किसका होगा ये एक्सलेशन, सेंटर ऑफ मास का। बोलो ये पॉइंट समझ में आया क्या, अरे हाँ है ना, बोलो। ये वाला इक्वेशन तो फर्स्ट वाला इक्वेशन सबको आता होगा। यस नेट सर। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सेंटर ऑफ मास कैसा चलेगा, फिक्स एक्सिस रोटेशन में सर्कल पे। अब सर्कल वाला कॉन्सेप्ट याद है, सर्कल पे कैसे सर। करते थे, फोर्स को अलोंग द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यस और नो। और नेट यस फोर्स इसी सर। पे लिखते थे, समझ में आया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ऐसा है, पहले समझो क्वेश्चन को। एक रॉड है, मान लो ऐसा, ठीक है, m मास का, l लेंथ का, और ये पॉइंट इसका हिंज किया हुआ, क्या किया हुआ ये पॉइंट, हिंज। और इनिशियली रेस्ट से छोड़ा गया। तो जैसे ही मैंने छोड़ा, मैंने पूछा उसी समय पे हिंज फोर्स बताओ, इसी स्टेट पे जैसे ही मैं इसको लीव करूंगा, यस और नो, इसी स्टेट पे व्हाट इज द हिंज फोर्स ऑन, आपको बोला है हिंज फोर्स बताने, ठीक है। मान लिया मैंने ये बोला ये n1 है और ये n2 है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो मेरे को बताओ n1 n2 का वैल्यू बताओ, n1 और n2 का वैल्यू बताओ, ये मेरा सवाल है। ट्राई करो, जैसे ही मैं इसको हॉरिजॉन्टली लीव करूंगा तो व्हाट इज n1 एंड n2। करो ट्राई, पहले एफबीटी बनाओ, पहले एफबीटी बनाओ। इस इंस्टेंट पे एफबीटी क्या बनेगा, इस इंस्टेंट पे अल्फा निकालो, ये दो चीज करो पहले। इसी इंस्टेंट पे मैंने हिंज फोर्स पूछा है, जैसे मैं इसको हॉरिजॉन्टली लीव करूंगा।
अरे बोलो, बनाया क्या एबीडी? ये क्वेश्चन मैं बताऊं, एक क्वेश्चन मैं बताऊं क्या? यस सर। यस चलो सर बता दो। देखो, सबसे पहले हमको N1 और N2 कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहाँ पे छोड़ा। पहली बात है, छोड़ते ही साथ पहले एनालाइज करना रॉड का मोशन कैसा होगा। क्या रॉड सर्कुलर मोशन करेगा, मतलब फिक्स एक्सिस रोटेशन सर करेगा, और ये हिंज होगा, यस और नो? तो पहली बात है एबीडी बनाओ, क्या क्या लग रहा है। एक तो लग रहा है mg। अच्छा, हिंज को और सेंटर ऑफ मास को कनेक्ट करोगे, तो ये हो गया हिंज। दो फोर्स है, एक N1 है और एक N2। इन दोनों N2 का रिजल्टेंट होगा हिंज, अंडर रूट N1 स्क्वायर प्लस, N2 स्क्वायर। ठीक है, यही टोटल हिंज होगा। अब N1 N2 निकालना है, तो पहली बात है, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, क्या ये फिक्स एक्सिस रोटेशन करेगा, और ओमेगा कितना है यहाँ पे, जैसे मैंने छोड़ा तो 0, लेकिन क्या अल्फा आ जाएगा? अल्फा आएगा नहीं आएगा इंस्टेंट पे, यस बताओ? सर आएगा। तो अल्फा कितना होगा, नेट टॉर्क अबाउट द एक्सिस इक्वल टू आई अल्फा। आई अल्फा। अब एक्सिस के अबाउट किसका टॉर्क है, mg का कितना है, mg इंटू l/2, यस निकलवाया था सर। ना ये टॉर्क, इक्वल टू आई। आई का वैल्यू बोलो, ml एमएल स्क्वायर बाई स्क्वायर बाय 3 3। अल्फा। m ने m को मार दिया, l ने l को मार दिया, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया, 3g/2 3GL है। बाय 12। कैसा है, क्लॉकवाइज आया अल्फा, यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास कैसा चलेगा, सर्कल में चलेगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के पास कोई ओमेगा नहीं है, बट अल्फा है। तो अल्फा है तो क्या टेंजेंशियल एक्सेशन है 80, कितना होगा, यस अल्फा सर। इंटू l/2। टेंजेंशियल सेंटर ऑफ मास ओनली हैज अ टेंजेंशियल एक्सेशन, यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? कोई नहीं सेंट्रिपिटल है। एक्सेशन नहीं है। सेंट्रिपिटल एक्सेशन कितना है सेंटर ऑफ मास का, ओमेगा स्क्वायर इंटू l/2। कितना ओमेगा, कितना है यहाँ पे, 0। तो अब बताओ, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या लग रहा है, बताओ? क्या N1 है? नेट फोर्स इसी के सेंटर के लॉग चल रहा ना, यही तो सेंटर है ना, इसी को सेंटर मान के चल रहा है, यस और नो? तो नेट फोर्स Yes, टुवर्ड द सेंटर क्या है, N1 है, इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेशन, कितना, 0। तो N1 का वैल्यू कितना आया, 0। 0। समझ में आया? अच्छा, नेट फोर्स टुवर्ड द टेंजेंट क्या है, किधर किधर है, एक mg और ऊपर क्या है, N2 है, यही तो टेंजेंट क्या लॉन्ग फोर्स है। यस सर। तो क्या लिखेंगे, mg माइनस N2 इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेशन, वो कितना, अल्फा l/2। और अल्फा का वैल्यू यहाँ से रखो, तो कितना आएगा ये, mg माइनस अल्फा का वैल्यू रखोगे 3g/2l, यस और नो? तो कितना बचेगा, 3mg/4, ये बचेगा, दैट इज इक्वल टू N2। तो M2 का वैल्यू कितना आएगा, mg/4। तो हिंज फोर्स कितना है, देखो N1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, N2 लग रहा है, यस और नो? और ये कितना होगा, mg/4। बोलो, 4। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। फिर से देखो एक बार, सोचो, डाउट है तो पूछो एवरीवन। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है, बताओ? समझ में आया ये, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, पूछो। आगे सर। Clear, sir. एक दो सवाल और करें तब और क्लियर होगा। यस सर। Yes, sir. चलो चलो चलो, एक दो सवाल और करते हैं, ध्यान से सुनना सवाल, यही सवाल मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये रॉड है, ये पॉइंट हिंज है, एम मास एल लेंथ। बट जब मैंने इसको छोड़ा ना, उस समय इसके पास ओमेगा नॉट था, कितना था, ओमेगा नॉट वेलोसिटी था, मैंने ये बता दिया आपको। एंड आई लीव इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लेवल, अर्थ सरफेस पे वर्टिकल वॉल पे ऐसे रखा हुआ, समझ में आ रहा है क्या? ये वर्टिकल वॉल है, समझ में आ रहा है ना जी, ऐसा है, क्लियर है? तो अर्थ सरफेस में यहाँ से मैंने छोड़ा, बट इट हैज अ एंगुलर वेलोसिटी, दे के छोड़ा है मैंने। तो इस इंस्टेंट पे ओमेगा N1 N2 मतलब हिंज फोर्स बताओ।
अरे जल्दी बोलो। सर इसमें सेंट्रीपेटल आ जाएगा। नहीं, N1 N2 दोनों आएगा। देखो क्या क्या, पहले एफबीडी बनाओ। mg लग रहा है। अब हिंज फोर्स कितना होगा, तो सेंटर ऑफ मास से इसको कनेक्ट कर देंगे। ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास सर्कल में चलने वाला है, नहीं चलने वाला? रेडियस क्या है यस सर्कल का? सर। L/2। अब देखो, मान लिया ये एक N1 ऐसा मान लिया, दूसरा N2 ऐसा मान लिया, ये सुनो। देखो सेंटर ऑफ मास जो है उसके पास दो एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा भी आ जाएगा। नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस अरे हाँ है सर। ना। अभी निकाला ना अल्फा। अल्फा कितना आया था? 3g/12 12। निकाल दिया ना ऊपर, यही इसी के सवाल में। यस और नो? बट ओमेगा यस नॉट है। सर। तब देखो सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सप्रेशन है टुवर्ड द सेंटर, कितना है? ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, यही है ना? अरे हाँ है ना। यस सर। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या लिखेंगे? N1 इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सलेशन किसका? तो सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास किससे चल रहा? ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू L/2, यही है ना? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। यस सेंटर ही सर। कितना? N2 बोलो। तो लिखेंगे mg माइनस N2। नेट फोर्स टुवर्ड द टेंजेंट। टेंजेंट ही तो है ये, देखो सर्कल के टेंजेंट के डायरेक्शन में ये फोर्सेज है। ये देखो टेंजेंट के डायरेक्शन में। यस और नो? दैट इज मास यस इनटू सर। टेंजेंशियल एक्सलेशन अल्फा/2। अल्फा कितना है? 3g/2l इंटू 4L। L/2। अब इसको सॉल्व कर दोगे, N1 N2 निकल जाएगा। तो नेट हिंज फोर्स कितना होगा? अंडर रूट N1 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यस सर। नीट वालों सब कहाँ गए बाकी लोग? यस सर। जिंदा हो ना? सर समझ सब में सो गए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा यस है? सर, आ गया समझ यस में। सर यस आ सर रहा आ है। गया। आधे लोग जागे अभी, थोड़ा देर बाद नींद से। आ रहा है ना? पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फटाफट हो जाएगा। बोलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। एक दो सवाल और करो। देखो सवाल, एक रॉड है m मास का, l लेंथ का, वर्टिकल प्लेन में इस पॉइंट पे हिंज किया हुआ। कहाँ ये? वर्टिकल प्लेन में, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? जी ऐसा है। तो जब ये यहाँ से रेस हॉरिजॉन्टली रेस से छोड़ा गया, मेरा सवाल है जब ये वर्टिकल होता है तो उस समय में ओमेगा निकालो, क्या होगा? अभी निकाला था हमने। और उस समय में हिंज फोर्स बताओ। व्हेन द रॉड बिकम वर्टिकल कैलकुलेट ओमेगा एंड हिंज फोर्स। जल्दी करो। सर N1 आ गया। पक्का?
यस सर। N1 N2 निकालो फटाफट, क्या आएगा, और ओमेगा निकालो। हो गया एवरीवन? सबसे पहले ओमेगा कैसे निकालेंगे ये बताओ, क्या यहाँ से एनर्जी कंजर्व कर देंगे, यस और नो? सबसे पहले तो ओमेगा निकालना होगा सर, इस इंस्टेंट पे ओमेगा पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या सेंटर ऑफ मास सर्कल में चला, यस और नो? क्या यहाँ यस से यहाँ सर। चला? क्या इसको रेफरेंस ले ले? यस सर। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है, जीरो, पोटेंशियल भी जीरो, काइनेटिक भी जीरो। यहाँ पे क्या होगा, हाफ एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये होगा ना काइनेटिक एनर्जी, बोलो। यस सर। बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि नीचे आया, कितना आया, एम जी इंटू एल बाई 2, यही पोटेंशियल। सॉल्व करोगे ओमेगा, ओमेगा कितना आ रहा था, 3g/2l, क्या आ रहा था ओमेगा, 3g/l अंडर रूट। सर अंडर रूट। ये आया था ओमेगा। अब ओमेगा पता Yes. चल गया। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या फोर्स मानेंगे, क्या एक N1 ऐसा मान ले और एक N2 ऐसा मान ले? यस Yes, सर। इस Yes, sir. इंस्टेंट पे जैसे ही मैं एबीडी बनाऊंगा तो मेरे को ये दिख जाएगा, नेट टॉर्क क्या होगा इस इंस्टेंट पे, जीरो होगा। तो अल्फा भी कितना होगा, जीरो। नेट टॉर्क जीरो है नहीं, देखो इस पॉइंट के अबाउट, इस इंस्टेंट पे जब वर्टिकल हो, सब इसी से पास कर रहा है ना, अरे हाँ है ना, बोलो ना। N1 Yes, N2 का sir. हिंज के अबाउट टॉर्क जीरो है और mg भी उसी लाइन से पास कर रहा है, यस और नो? mg पास कर तो टॉर्क जीरो हो गया, तो अल्फा भी जीरो हो गया ना। तो अल्फा नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास सर्कल पे चल रहा है बट जीरो अल्फा। कोई अल्फा नहीं तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो नहीं होगा, कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा। कितना Yes, होगा, sir. ओमेगा स्क्वायर इनटू l/2। तो n2 का वैल्यू कितना, अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं है तो नेट फोर्स टुवर्ड द टेंजेंट कौन सा फोर्स है, n2 ही तो है, टेंजेंट के Yes, डायरेक्शन sir. में। n2 इक्वल टू मास इनटू at, at का वैल्यू बोलो, जीरो, 0. n2 जीरो। अच्छा, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या है, देखो दो फोर्स लग रहा है बॉडी पे, एक तो नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है n1, तो टुवर्ड द सेंटर क्या होगा, n1 माइनस mg, यही फोर्स होगा ना, अरे हाँ है ना। Yes, sir. Yes, बोलो, sir. m इंटू ओमेगा स्क्वायर Square इंटू l/2, L/2. ओमेगा का वैल्यू पुट करो, m इंटू 3mg/l इंटू l/2। आई होप सो ये बात आपको समझ में आई। l ने l को मार दिया तो कितना आ गया, ये आ गया 3/2 mg, अरे हाँ है ना, बोलो ना, अरे क्लियर है क्या, Yes, sir. 3mg/2 ये है। तो n1 का वैल्यू कितना आया, 5mg/2, क्लियर है, बोलो। यही हिंज फोर्स होगा और Yes, n2 sir. जीरो। Yes, sir. समझ में आया, इसमें और बात करने का जरूरत है क्या, बोलो, अरे हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, कहीं डाउट है तो सर पूछो। N2, सर N2 में तो सेंट्रीपिटल होना चाहिए था। बेटा n2 इधर माना ना हमने, इसको n2 माना ना, इसको n1 बोला। अरे तुम किसी को भी n2 किसी को भी n1 बोल दो, लेकिन लिखो तो सही से इक्वेशन। समझ में आ रहा है क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि n2 परपेंडिकुलर होगा। अरे हाँ है ना, वो तो सिंबल है सर ना। मैंने टेंजेंशियल mg की डायरेक्शन में लगाया था नीचे। बेटा टेंजेंशियल कहाँ से mg होगा, सर्कल सेंटर ऑफ मास को देखो, सेंटर ऑफ मास सर्कल में चल रहा है, तो जब यहाँ पहुंचा तो ये होगा ना टेंजेंशियल। सर्कल का टेंजेंट कौन सा होगा, सर्कल का टेंजेंट क्या होगा, यही तो सर्कल है, सेंटर ऑफ यस मास। सर। ये 8। टेंजेंशियल होगा और ये सेंट्रीपिटल होगा। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात, बोलो, यस सर। क्लियर है क्या? Yes, sir. एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, इज इट क्लियर Yes, टू ऑल? sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. क्लियर या ऑल क्लियर, अरे बोलो, आगे बढ़े या वेट करें, Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. आगे आगे या वेट करें, बोलो। आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़. आगे बढ़े, चलो चलो, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम, किसकी बात करेंगे, इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम मतलब जनरली दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, ध्यान दो। इक्विलिब्रियम का मतलब आपने क्या समझा अभी तक, ये बताओ तो, अरे बोलो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हो? स्टेबिलिटी। नहीं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो, ये पढ़ा था आपने।
यस और नो? अब दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है स्टेबल और एक होता अनस्टेबल और एक होता न्यूट्रल। याद है क्या एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टेबल और न्यूट्रल, यस सर, तीन। लेकिन सब जगह नेट फोर्स जीरो होता है, यस और नो? वो होता एक्चुअली में इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है। बेसिक इक्विलिब्रियम दो, एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कौन सा इक्विलिब्रियम था? वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब जिसमें नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो। उसको बोलता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक, समझ में आ रहा है? जिसमें Yes, नेट फोर्स sir. क्या हो जाए? Yes, sir. जीरो। ठीक है, अच्छा। और एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जिसमें क्या होता है? नेट टॉर्क कितना हो जाए बॉडी का? जीरो। तो उसको बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और जब दोनों चीज एक साथ एग्जिस्ट करता है तो इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। दोनों चीज एक साथ एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? दोनों चीज एक साथ एग्जिस्ट करने का मतलब है बॉडी ना ही चल रहा और ना ही घूम रहा है। चल नहीं रहा इसलिए नेट फोर्स जीरो है, और घूम नहीं रहा इसलिए नेट टॉर्क जीरो है। यानी बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट Rest. परमानेंट रेस्ट। ठीक है, बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. यस तो सर। किसी बॉडी पे जब भी तुम कोई बॉडी तुमको रेस्ट पे दिखेगा ना, इसका मतलब उसके ऊपर दोनों चीज वैलिड है, नेट फोर्स भी जीरो और टॉर्क भी जीरो। सोचो अगर नेट फोर्स जीरो और रेस्ट पे घूम नहीं रहा, इसका मतलब टॉर्क भी तो जीरो ही होगा, हाँ या ना? अगर टॉर्क Yes, होता sir. तो घूम जाता। अरे हाँ या ना, बोलो ना भाई। यस सर। Yes, sir. आ गया sir. आ गया समझ में? यस सर, आ गया। पक्का? पक्का ना? यस सर। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई बॉडी तुमको परमानेंट रेस्ट पे दिखे तो इसका मतलब उसके ऊपर दोनों पॉइंट जीरो है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर किसी बॉडी पे इफ ऑन अ बॉडी अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, क्या जीरो है? नेट फोर्स जीरो है, यस और नो? देन टॉर्क ऑफ ऑल फोर्स, अगर कोई बॉडी तुमको ऐसा दिख गया जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, the torque of all force about any point in the universe, तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट बॉडी का टॉर्क निकालो, बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क निकालो, पॉइंट सबके अबाउट टॉर्क क्या आएगा? सेम आएगा। सबके अबाउट टॉर्क क्या आएगा? सेम आएगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अरे बोलो, क्लियर है क्या? यस सर, आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगा तो दुनिया का किसी भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, सबके ऊपर उन फोर्सेस का टॉर्क अगर तुम निकालोगे तो सब पॉइंट के अबाउट कितना आएगा टॉर्क? जो भी आएगा सेम आएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। क्या और बात ऐसा करना क्यों? चाहिए हमें? ऐसा क्यों? ऐसा प्रूफ कर देंगे, क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो है तो फोर्स एक्ट इन अ कपल, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, यस और नो? तो जब Yes, भी sir. कपल लगे तो उसका टॉर्क इंडिपेंडेंट होता पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से। ठीक है, यस और नो एवरीवन? ओके सर। बस ये याद रखो, है ना? प्रूफ इसका बताया जाएगा, लेकिन इसका काम का नहीं, इसलिए नहीं उतना बात कर रहा हूँ। बट ये चीजें याद है। इक्विलिब्रियम का मतलब, अगर कोई बॉडी पे दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब Force of net एफ force नेट is जीरो। और नेट फोर्स जीरो, तो टॉर्क अबाउट ऑल पॉइंट इज same. Same. सेम। सेम। हाँ, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क जीरो। नेट टॉर्क जीरो। नेट टॉर्क जीरो मतलब समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ ना? और अगर नेट टॉर्क जीरो है और अगर नेट फोर्स जीरो तो टॉर्क अबाउट ऑल पॉइंट इज सेम। अच्छा, अगर बॉडी कोई रुका हुआ है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, जिसमें नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो है, जीरो। यानी बॉडी ना ही रोटेट कर रहा और ना ही चल रहा है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं। कांस्टेंट नहीं। वेलोसिटी हो सकती है है? सर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है, बट कांस्टेंट वेलोसिटी में सोचो नेट फोर्स जीरो है, ठीक? अब कोई रॉड है, ऐसे सोचो, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है, ठीक है? बट तुम ऐसा मान के स्टैटिक इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ज्यादातर सवाल आपका क्या आएगा?
रेस्ट पे आएगा। ज्यादातर सवाल क्या आएगा? रेस्ट पे आएगा, ठीक है। अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। अरे Yes, sir. क्लियर है? क्या हमें और बात करनी चाहिए या आगे बढ़नी चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते अब इसमें सवाल करें क्या इन सब कॉन्सेप्ट पे यूज करके? यस सर। सबसे पहला Yes, sir. सवाल मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन। एक रॉड है, एम मास का और एल लेंथ का। कितने मास का? एम मास का और एल लेंथ का। इस एंड पे एक स्ट्रिंग हैंग है और इस एंड पे एक स्ट्रिंग हैंग है। समझ में आ रहा? ऐसे हैंग किया हुआ सिमेट्रिकली, ठीक। मेरा सवाल ये है, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। रॉड रेस्ट पे था, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ये पूछा है मैंने आपसे। mg/2। बेटा निकालो। आंसर तो तुम्हारा सही है, वो इस केस में सही है, बट निकालो कैसे? तो नहीं आएगा। कुछ ट्राई करो। चलो mg/2 आएगा, सबको लगता है? हाँ या ना, बोलो। यस सर। यस सर। चलो हमको पता नहीं, मान लो हमको नहीं पता, सिमेट्रिकल लगाओ। मान लिया यहाँ T1 फोर्स, कितना टेंशन है? T1 और या T2, ठीक। और नीचे लग रहा है mg। रॉड रुका हुआ है, यस रॉड सर। रेस्ट में, तो नेट फोर्स 0। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू mg। mg। अच्छा, अगर नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क अबाउट ऑल पॉइंट इज सेम, इक्वल। ठीक। अब कोई भी पॉइंट ले लो। अच्छा, अब रॉड रोटेट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब टॉर्क अबाउट ऑल पॉइंट, अगर टॉर्क रोटेट नहीं कर रहा तो टॉर्क कितना होगा रॉड पे? 0। 0। तो टॉर्क अबाउट ऑल पॉइंट 0 आने वाला है। अब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करो, तुम्हारी मर्जी, दुनिया का कोई भी पॉइंट। अब दुनिया का कोई पॉइंट तो यहाँ ले लेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना, वैसा पॉइंट लो जिससे आसानी से निकल जाए। तो चाहे तुम ये ले लो, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखो, T1 का टॉर्क कितना आएगा, इसका टॉर्क कितना आएगा बताओ। ए पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का कितना टॉर्क आएगा? अरे बोलो, कोई टॉर्क आएगा क्या ए पॉइंट के अबाउट? T1 का टॉर्क वो बोलो, सर उसी पॉइंट से पास हो रहा तो कोई टॉर्क 0। नहीं आएगा। अच्छा, mg का टॉर्क बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है, तो कितना यस आएगा? सर। mg इंटू L/2। यस और नो? किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। कैसा घुमाएगा ये रॉड को? क्लॉकवाइज। अरे हाँ है ना, बोलो। इसमें किसी को डाउट है? यस बताओ, सर। समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या यस। T2 का भी टॉर्क आएगा? यस सर आएगा। T2 इंटू L, किस M- डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में। नेट टॉर्क अबाउट ये कितना आने वाला है? 0। तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो गया? T2 इंटू L इज इक्वल टू mg इंटू L/2। यस और नो? बोलो। तो T2 का वैल्यू कितना आया? mg/2 आ गया। और यहाँ से पुट कर देंगे तो T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? mg/2। mg/2। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिमेट्रिकल है, क्योंकि सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल है, है। इसका टेंशन सिमेट्रिकल। इक्वल आना चाहिए। आया? लेकिन तरीका समझ में आया कैसे करना है? क्योंकि हो सकता है यस सर। अनसिमेट्रिकल भी तो दे दे आपको। अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस यस सर। सर। तो एक सवाल देखो, एक सवाल और देखो, ये सवाल देखो फटाफट। मान लो एक रॉड है, एम मास का, एल लेंथ का। एक यहाँ पे हैंग किया गया और एक यहाँ पे हैंग किया गया, L/4। अब सेम आएगा अलग आएगा, पहले ये बताओ। सर अलग आएगा। क्योंकि अब सिमेट्रिकल तो है नहीं सर। एम मास है, एल लेंथ का रॉड है। अब बताओ टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग।
सर mg/3 दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताइए। और सर 2 mg/3। चलो देखते हैं, पता नहीं। एफबीडी बनाओ पहले। हो गया। हाँ चलो, यहाँ मान लिया T1 और यहाँ मान लिया T2। नीचे क्या लग रहा होगा? बीच में mg लग रहा होगा। तो अगर रेस्ट पे तो T1 प्लस T2 क्या हो गया? mg के बराबर। mg। अब किसी एक पॉइंट के बाद टॉर्क 0 कर दो। सब पॉइंट के अगर नेट फोर्स 0 तो टॉर्क अबाउट ऑल पॉइंट इज सेम। यस और नो? अगर Yes, ये sir. L/4 है तो ये L/4 होगा और ये L/2 होगा। होगा या नहीं होगा? अब तुम Yes, किसी sir. में एक अबाउट टॉर्क बार बार 0 कर रहा हो, कोई जरूरी नहीं है तुम किसी के अबाउट 0 करो आंसर सेम आएगा। तो मैं एक अबाउट 0 करता हूँ, तो T1 का टॉर्क 0, mg का कितना होगा? mg into L/2 इधर L/2. आएगा। अच्छा, क्या T2 उसको काउंटर बैलेंस करेगा तभी तो टॉर्क 0 आएगा। तो Yes, T2 sir. into कितना आ रहा? 3L/4 आ रहा है। 3L/4. यही है। देखो T2 का Yes, sir. टॉर्क ऐसा है और mg का टॉर्क ऐसा, बैलेंस हो गया। L ने L को मार मार दिया। दिया, 2 ने 2 को मार दिया। मार दिया। तो T2 का वैल्यू कितना है ये बताओ? T2 का वैल्यू आ गया 2 mg/3. mg/3। तो T1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे mg/3। अरे बोल लो। Yes, sir. Yes, sir. आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। आ गई। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो बताओ, इतना समझ में आया सबको? क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है। No doubt, sir. नहीं डाउट है? ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ट्राई करना घर पे। मान लो ये स्ट्रिंग है, ठीक, ऐसा ये रॉड है, ठीक। ये डिस्टेंस था L/4। कितना था ये? L/4, ठीक। और सेंटर से एक मास m मास का रॉड है, L लेंथ का रॉड है, और सेंटर से एक 2m मास भी हैंग कर रहा है। तो आपको बोला स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा? T1 एंड T2। ये दोनों आपको कैलकुलेट करना, ठीक है? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? फिर ये तो सेव हो जाएगा। हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ट्राई करना। एक और सवाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो एक प्लैंक है। क्या है? एक प्लैंक, और 2 पर्सन खड़ा हुआ, ठीक है। ये प्लैंक है m मास का, ऐसा समझो, ठीक है। ये प्लैंक है m मास का, और यहाँ पे एक हिंज है और एक हिंज यहाँ पे। ये मान लो तुम L/6 पे m मास है और इस रॉड का लेंथ है L। तो सवाल ये कि नॉर्मल बताओ कितना लगा रहा होगा। निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? सेम टू सेम सवाल है। अरे हाँ है ना? बोलो ना। उसी तरीके का सवाल Yes, है। sir. Yes, sir. ये L/6 लेना और ये L/2 लेना, नहीं ये L/3 लेना, ठीक है। आपको N1 N2 का वैल्यू पूछा, कर सकते हो? अरे हाँ या ना? बोलो ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है? एक और सवाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक पुली है ऐसा, ठीक, जिसमें एक और एक्सेल पुली का लगा हुआ है। ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2। एक स्ट्रिंग से M1 मास अटैच है और यही स्ट्रिंग घुमा करके ऐसे पास कर दिया। इफ द पुली इज एट रेस्ट, बोला पुली क्या है? रेस्ट में। ये बता दिया आपको। आपसे बोला फाइंड द रिलेशन बिटवीन M1 एंड M2। समझ में आ रहा है क्या? आपको रिलेट करना है M1 एंड M2 को। पुली रेस्ट पे दो, एक मास लिए ऐसे कर सकते नहीं कर सकते? एक पुली है, 2 डिस्क समझो, एक छोटा रेडियस का एक बड़ा रेडियस का, दोनों को अटैच कर दिया एकदम रिजिडली, और उसका एक्सेल ये है। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ Yes, बोलो। sir. तो ये एक्सेल है। तो आपसे बोल रहा है कि ये दोनों अगर पुली रेस्ट पे है तो बताइए M1 M2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन M1 एंड M2? ठीक है। इनर वाला रेडियस R1 बोल रहा हूँ और बाहर वाला रेडियस R2, ठीक है ना? अरे हाँ है ना? बोलो ना यार। Yes, sir. चलो फिर यहीं तक रहने दे। Yes, sir. चलो नेक्स्ट सर क्लास,
हाँ बोलो। सर इसमें स्ट्रिंग पता नहीं चल रहा कैसे लटका है। स्ट्रिंग कैसे नहीं पता चल रहा? देखो, या लटाई देखा आपने? लटाई, पतंग उड़ा है पतंग। यस सर। तो देखो स्ट्रिंग क्या किया हमने, ऐसा लिया। देखो एक ही स्ट्रिंग है जो दो ये से, ये डिस्क है मान लो, इसके साथ एक और डिस्क अटैच है। तो एक स्ट्रिंग लिया जो इससे पास हुआ है, ये ब्लॉक इससे अटैच है, ऐसे पास होकर के ऐसे घूम करके इससे पास हुआ है। ऐसे समझ में आ रहा? एक यस सर। ऐसे ऐसे मान लो ना, सिलेंडर ऐसे समझो, दो सिलेंडर। तो एक यस स्ट्रिंग सर, को समझ पे गया लपेटा, ऐसा। समझ में आ रहा? यस सर। क्लियर है? बोलो। क्लियर सर। तो ट्राई करना ये 3 क्वेश्चन को, यस और नो। मैं भी भेज दे रहा हूँ, 1 मिनट रुको। यस सर, भेज दो सर। अभी ये भेज देता हूँ। ये वाला तो नहीं है ना? डेट बोलना तो आज कितना डेट है? सर 23। 23। पिक्चर 5 है ना? सर 6 होगा। 6 है, 23 अक्टूबर। चलो गुड भेज नाइट दिया। सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। हैप्पी दशहरा, ठीक से मनाना, ठीक है? बाय सर। बाय, गुड नाइट, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय द, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।